राम। संध्या बंदन में सबका स्वागत। मानस पाठ के अंतर्गत हम लोग प्रताप भानु भगवान के अवतार लेने के कारण की कथा श्रवण कर रहे थे। उसमें प्रताप भानु की कथा श्रवण कर रहे थे। प्रताप भानु सत्यकेतु के पुत्र हैं। प्रताप भानु और अरिमर्दन दो जो है भाई हुए हैं। धर्म ऋषि प्रताप भानु के सचिव हैं। सत्यकेतु ने अपना राज्य प्रताप भानु को सौंपा है और तप करने चले गए हैं। प्रताप भानु प्रतापी थे। भाई दोनों भाइयों में इतनी प्रीति थी कि मिलके सभी राजाओं को परास्त कर दिया है। हर तरह से वेद के अनुसार धर्ममय आचरण करते थे और एक दिन आखेट के लिए विंध्याचल वन में सघन वन में प्रवेश कर जाते हैं। उनको एक सूकर दिखाई देता है, वराह जिसको लिखा है वराह दिखाई देता है। उसको देख के लगा कि जैसे ऐसा लगा जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर रखा है। राजा ने ललकारा है, वह भागा है। राजा प्रताप भानु ने पीछा किया है, जाके वो छिप गया है। मार्ग राजा भूल गए हैं और एक आश्रम पहुंचते हैं जहां एक कपट वेशधारी मुनि बैठा है जिसका राज प्रताप भानु ने छीन लिया था और वह लज्जावश वापस नहीं गया, इसी वन में रह गया। राजा उसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वह कपटी मुनि उनको पहचान लेता है। उसने कहा जल पीजिए, विश्राम करिए। राजा से पूछा है तो प्रताप भानु ने अपने को प्रताप भानु का सचिव बताया है। उसने कहा कि 70 कोस दूर आपका नगर है, आप यहाँ रात्रि विश्राम करिए, सवेरे होके चले जाइएगा। बाबा ने लिखा तुलसी जसी भवतव्यता तय से मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पई ताहि तहाँ ले जाए। जो होनहार हो, जो होनी होती है वो क्या होती है? जो होनी होती है, तुलसी जस भवतव्यता, तो उस होनी को होने के लिए वैसे सहायता भी मिल जाती है। और आपुन आवैता ही पही, या तो व्यक्ति उसके पास चला जाता है या तो होनी उसके पास चल के आ जाती है। भले ना तो आय सुधर सीसा, बाधितो रग तरु बैठो महिषा, नृप बहु भांति प्रशंस्यो ताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराहि। भले ही नाथ आय सुधरि शेषा, बांधि तुरग तरो बैठ महिषा। कपटी मुनि ने कहा है, राजा ने स्वीकार किया है कि आप ठीक कहते हैं, और तुरंत घोड़े को वृक्ष से बांधा है। नृप बहु भांति प्रशंस्यो ताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराहि। प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि की बड़ी प्रशंसा की है और अपने भाग्य की सराहना की है। पुण्य बोल्यो मृदु घिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु डिठाई। फिर प्रताप भानु मधुर वाणी में बोलते हैं कि पिता जान के डिठाई कर रहा हूँ। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। राजा ने कहा, प्रताप भानु ने कहा कि मुझे हे प्रभु आप अपना सेवक जानिए और अपना नाम बताइए। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। प्रताप भानु से नहीं जानते थे, लेकिन वह तो जान गया था। राजा प्रताप भानु शुद्ध हृदय के थे और वह कपट में चतुर था। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। एक तो दुश्मन, ऊपर से छत्री, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। एक तो शत्रु में भी छत्री में भी राजा। तो वह छल के बल से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था।
समुझ राज सुख दुखित अराती, हवा अनल एव सुलगहि छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, भयर समारी हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समय, नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहे तो निखेतो। राजा के वचनों को सुन के वह कहा कि मेरा नाम हमारे भिखारी, हमारा नाम भिखारी है और हमारे पास कोई घर द्वार नहीं है। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। राजा प्रताप भानु ने उसका उत्तर सुना तो कहते हैं कि जो आप जैसे जो ज्ञानी होते हैं उनको कोई अभिमान नहीं रखते हैं। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। प्रताप भानु कहते हैं कि ऐसे लोग अपने को छिपाए रखते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं और हर तरह से सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कुबेश बना के, कुबेश में रह के जो है हर तरह का कल्याण होता है। तेहि ते कहीं संत श्रुति ठेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि खेरे। इसलिए वेद पुराणों का कहना है कि दीन दुखी भगवान को प्रिय है। तुम सम अधन भिखारी गेहा, होत बिरंचिस वही संदेहा। आप जैसे गृहस्थ निर्धन भिखारी गृहिणों को देख के ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि जो वास्तविक संत है या भिखारी है। जो शिशो तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। वह कपटी मुनि राजा के प्रेम को देख के कहता है कि यहाँ रहते हुए मुझे बहुत कल्प बीत गए हैं। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। बहुत समय हो गया यहाँ पे निवास करते हुए। आप लगी मोही न मिले को, मैं न जनावूं का। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। वह कपटी मुनि कहता है कि अब तक मुझसे कोई नहीं मिला, न तो मैंने अपने आप को प्रकट किया जनाया, मैंने भी अपने आप को किसी को बताया नहीं, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम, क्योंकि लोक में जो प्रतिष्ठा है, जगत में प्रतिष्ठा है, अग्नि के समान है। लोक मान्यता अनल सम, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। यह जो जगत में प्रतिष्ठा की कामना है, यह तप रूपी बन को तुरंत भस्म कर डालती है। इसलिए मैंने आप तक अपने आप को किसी से जनाया नहीं, परिचय नहीं दिया। तुलसी देखी सुबेसु, भूल ही मूढ़न चतुर नर। सुंदर के की पेखो, बचन सुधा सम असन है। बाबा ने कहा कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ तो मूढ़, जो अच्छे हैं वो भी भुलावे में आ जाते हैं। तुलसी देखी सुबेसु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। मूढ़ ही नहीं, चतुर भी धोखा खा जाते हैं। अच्छा वेशभूषा देख के सुंदर के की पेखो, मोर सुंदर मोर को तो देखो, बोलता अमृत के समान है, लेकिन भोजन सर्प का करता है। सुंदर के की पेखो, बचन सुधा सम अनल अहि। ताते भूपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए,
कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपटी मुनि कहता है इसी कारण मैं अपने आप को जगत में छिपाए रखता हूँ, और फिर किस स्वार्थ से, किस कारण से मैं अपने आप को प्रकट करूं। विधाता सब कुछ जानते हैं, तो जब विधाता सब कुछ जानते हैं तो जगत को रिझा के मैं क्या करूं। कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावउ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। कपटी मुनि कहता है अगर अब मैं आपसे दुराव करता हूं तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। जिम जिम ताप सुख थई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस करम मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो जो वह कपटी मुनि उदासीनता की बातें करता था, प्रताप भानु को उस पर विश्वास होता गया। और जब उसने देखा कि हर तरह से, कर्म से, वचन से, मन से वह प्रताप भानु मेरे बस में हो गया, तब वह कपटी मुनि बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोलो पुनि सिरुनाई। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। राजा ने शीश नवाया है। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। प्रताप भानु ने कहा अपने नाम का अर्थ बताइए, मुझे अपना सेवक समझिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोह। नाम एक तनु है तुते, देहन धरी बहोरी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, जब से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं भी विद्यमान हूँ। मेरा नाम एक तनु है। नाम एक तनु है तुते ही, तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की है, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। देहन धरी बहो जनियाचर जो, करहु मनु माही। सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। कपटी मुनि प्रताप भानु से कहता है कि हे पुत्र, कुछ भी आश्चर्य मत करो, तप से सब कुछ संभव है। हे तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। तप के बल पे ही भगवान शिव संहार करते हैं। संसार में तप से क्या नहीं मिल सकता है, तप करना होगा। भयो नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सो लागा। प्रताप वह कपटी मुनि ने जो भी कथाएं सुनाई, प्रताप भानु का उसमें मन लगा, और जब उनका प्रेम बढ़ गया तो वो कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहासो अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। अरे उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमित आचरज बखानी। सब कुछ प्रताप कपटी मुनि बता रहा है। सुन मही तापस बस भयवो, आपन नाम कहन तब लयवो। कपटी मुनि की बातों को सुन के प्रताप भानु उसके बस में हो गए और फिर अपना वास्तविक नाम बताया है। कह तापस नृप जानऊ तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। कह तापस, वह कपटी मुनि कहता, राजा मैं आपको जानता, आपने कपट किया मुझे अच्छा लगा। सुन महिषी असनी थी, जहत नाम न कहई नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। कपटी मुनि राजा से, प्रताप भानु से कहता है कि हो राजन, सुनिए ऐसी नीति है कि राजा हर जगह अपना नाम बताता नहीं फिरता है।
आपकी चतुरता, इस चतुरता को देख के मेरा आपके प्रति प्रेम बढ़ गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। अब कपटी मुनि कह रहा है कि आपका नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु आपके पिता हैं। गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर बताता नहीं हूं। हे देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। कपटी मुनि कहता है आपके सरलता को देख के और आपकी नीति की निपुणता को देख के मेरे मन में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, और इसीलिए आपके पूछने पे मैंने सारी बात अपनी बता दी। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। वह कपटी मुनि कहता है कि अब मैं प्रसन्न हूँ, हे राजन जो आपको पसंद हो मांगिए। सुन सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद बीन किन विधि नाना। उसके वचनों को सुन के प्रताप भानु प्रसन्न होते हैं, चरण वंदना उसकी करते हैं, कहते हैं कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। हे कृपा के सागर मुनि, आपके दर्शन पाके चारों पदार्थ मेरे कब्जे में हो गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्रभुई तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगिया अगम बर हो अशोकी। लेकिन प्रताप भानु ने कहा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न देख के मैं चाह रहा हूं कि ऐसा वर मांग लूं जिससे मेरा सारा शोक दूर हो जाए। जरा मरण दुख रहित तन, समर्जित झनिको। एक छत्र रिपुहीन महि, राजक्सल कलप सत होबो। प्रताप भानु ने कपटी मुनि के ज्ञान को देख के उनसे प्रभावित हुए हैं। फिर कपटी मुनि ने कहा कि आपका सरल स्वभाव देख के अब आप जो चाहे मुझसे मांग लें। राजा ने सोचा, कहा कि आपके प्रभाव को देख के क्यों न कुछ ऐसा मांग लो जिससे मैं हमेशा के लिए अशोक हो जाऊं। तो राजा प्रताप भानु ने कहा, जरा मरण दुख रहित तनु। मेरा जो शरीर हो वह उसमें बुढ़ापा न आवे, मृत्यु न हो, दुख न हो। समर्जित जनिको, युद्ध में मुझे कोई जीत न पावे। एक छत्र रिपुहीन महि, राज कलप सत होई। और 100 कल्प तक इस पृथ्वी पर निष्कंटक मैं राज्य करूं, ऐसा वर जो है प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि से मांग लिया है। कपटी मुनि आगे क्या कहता है, क्या वचन देता है, उस कथा को कल सवेरे हम लोग श्रवण करेंगे। आज अभी मुझे किसी कीर्तन में जाना है, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। अभी के लिए इतना ही। विदा लेने से पहले